नमस्कार। देश में आजकल जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर क्या आपको चिंता होती है? यदि नहीं होती है तो ऑल द बेस्ट, प्लीज़ कैरी ऑन। लेकिन यदि होती है तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आने वाला कुछ अरसा इससे भी बुरा होगा। इसलिए ये ज़रूरी है समझना आपके लिए कि इसके पीछे के कारणों को जान लें और आने वाले वक्त को पहले से ही देखकर उसके लिए तैयारी कर लें ताकि उसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर न्यूनतम हो। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस वक्त देश की सत्ता दक्षिणपंथी आरएसएस के हाथों में है, जिसकी पॉलिटिकल विंग बीजेपी देश का संचालन कर रही है। अब दक्षिणपंथी विचारधारा को अगर हमको एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द है नियंत्रण, कंट्रोल। सभी दक्षिणपंथी ताकतें सत्ता में आकर उस सत्ता में बरकरार रहने के लिए सबसे पहले सभी तरह की व्यवस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और तो और जिसको डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहते हैं, मीडिया की व्यवस्था। तो एक बार नजर डालिए कि क्या इन व्यवस्थाओं पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, शिकंजा कसता जा रहा है। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था। क्या राजनीतिक ताकतें या सत्ता की ताकत पे कुछ लोग आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किससे प्रेम करेंगे, किसके साथ पार्क में बैठेंगे, किससे शादी करेंगे? यदि हां, तो इसका मतलब यह सामाजिक व्यवस्था का शिकंजा कस रहा है। राजनीतिक व्यवस्था। क्या वो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो कभी बड़े बड़े लीडर्स के चुनाव को रद्द कर देता था, वो आज गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के घर पर बैठकर तारीखें तय करता है ताकि उनको राजनीतिक लाभ हो? क्या सीबीआई और ईडी उन पर छापे डालती है जो उनको सूट नहीं करते? क्या न्याय पाने की जो आखिरी सीढ़ी होती है, न्यायालय, क्या उसके सबसे बड़े जज भी आज एक राज्यसभा की सीट और जस्टिस लोया के बीच के द्वंद्व में फंसे हुए हैं? यदि आपको लगता है कि हां, कुछ हद तक है, तो इसका मतलब ये राजनीतिक व्यवस्थाओं पर डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं के माध्यम से शिकंजा कसता जा रहा है। तीसरा, अर्थव्यवस्था। क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था चंद हाथों में दी जा रही है? जनता की अपनी फैक्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी, वो सब धीरे धीरे खत्म करके उन चंद हाथों में दिए जा रहे हैं जो दुनिया में 5वें नंबर पे या एशिया में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। तो समझ लीजिए अर्थव्यवस्था के ऊपर यह शिकंजा कसता जा रहा है। यहां यह समझने की भूल मत कीजिएगा कि कोई अडानी या अंबानी या और 2-4 लोग अर्थव्यवस्था पर काबिज हैं और ये सत्ता के लोग उनकी सेवा करते हैं। जी नहीं, ये लोग दरअसल उनके प्यादे हैं। एक उद्योगपति को विजय माल्या बना देना, चाहे वो कितना ही बड़ा उद्योगपति आज हो, सत्ता के लिए कुछ ही समय की बात है। तो असली नियंत्रण है उसके पीछे की वो सत्ता या वो विचारधारा जो दरअसल नियंत्रण में विश्वास करती है। वो इन पूंजीपतियों को, इन उद्योगपतियों को इस्तेमाल करके पूरी अर्थव्यवस्था पर काबिज है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी की व्यवस्थाएं और जितने ये फैसले होते हैं, ये सब के सब उस नियंत्रण को बढ़ाने के लिए होते हैं। यानी अर्थव्यवस्था पर शिकंजा आपका कस रहा है कि नहीं, ये इससे तय होता है। इस सब की जानकारी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए एक माध्यम होता है जिसको अंग्रेजी में मीडिया कहते हैं। वो मीडिया, टेलीविजन, अखबार और सोशल मीडिया, क्या उसके ऊपर नियंत्रण बढ़ रहा है? उसमें आपको 3 चीजें नजर आती हैं एक मीडिया में। एक, माइक लेके वो व्यक्ति जो रिपोर्ट कर रहा है। दूसरा, जो स्टूडियो में बैठ के एडिटिंग कर रहा है या एंकरिंग कर रहा है। तीसरा, वो जो उसका मालिक है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसके मालिक बदल गए हैं। मालिक वही हैं जो उद्योग का नियंत्रण कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था का नियंत्रण कर रहे हैं। उन्हीं के नियंत्रण के माध्यम से वो स्टूडियो में बैठे हुए और माइक लेकर फील्ड में घूमने वाले
मुलाजिम उनके फैसलों के बाहर नहीं जा सकते, जिसका मतलब है मीडिया पर भी ये नियंत्रण लगातार बढ़ता जा रहा है, ये शिकंजा कसता जा रहा है। इस तरह से यदि इन चारों मुख्य व्यवस्थाओं के ऊपर ये शिकंजा मजबूती से कसता गया तो जनता की विरोध करने की क्षमता उनसे छीन ली जाएगी या उनके पास वो क्षमता रहेगी नहीं। इसका मतलब है देश का लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो भी खतरे में होगा। ये हो सकता है कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन भी संभव ना हो। ऐसे हालात में जब इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अर्थव्यवस्था में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, उसका प्रभाव मार्केट के ऊपर, उद्योग के ऊपर और ज्यादा पड़ना स्वाभाविक है। जिसका मतलब है और ज्यादा बेरोजगारी, और ज्यादा महंगाई, और ज्यादा बदहाली और गरीबी। तो ये एक प्रेशर कुकर सिचुएशन देश में बनेगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो आज की स्थिति से बेहतर होगा ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नहीं। और खास तौर से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हमारे देश की जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं उनका सत्ता में बने रहने का एक सबसे बड़ा औजार सांप्रदायिकता है, धर्म के आधार पर बंटवारा। उसकी प्रतिक्रिया दुनिया में क्या होगी? आने वाले वक्त में जब ये हालात और बदतर होंगे तो दुनिया के जो समुदाय हैं, जो जनता है, वो अपनी सरकारों पर दबाव डाल के किस तरह की प्रतिक्रिया करवाएंगे। उससे दुनिया में भारत एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में, एक आर्थिक शक्ति के रूप में, एक सैन्य शक्ति के रूप में अलग थलग पड़ जाएगा क्या? और ये जो मौजूदा हालात हैं ये बद से बदतर हो जाएंगे क्या? इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अभी जो छोटी सी घटना ही कहेंगे आप उसको, क्योंकि ये बहुत विशाल भी हो सकती है, जो अरब देशों की तरफ से या मुस्लिम बहुल कुछ दूसरे मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की तरफ से भी हुई है, उससे ये स्पष्ट है कि वहां की जनता के अंदर भारतवासियों की, भारत देश की, खास तौर से हिंदू धर्म के प्रति कोई बहुत प्रेम बढ़ा नहीं है। उनके मन में शायद एक विशेष वर्ग के लिए घृणा बढ़े और बढ़े आने वाले वक्त में, और उनकी प्रतिक्रिया जो है इस देश के लिए बेहद घातक हो। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको बेहतर समझने के लिए आप मेरी एक और वीडियो है, हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व, वो जरूर देख सकते हैं इसी चैनल पर। लेकिन ये तय है कि ये शिकंजा लगातार कसता जाएगा और ये भी तय है कि जैसे जैसे ये शिकंजा कसेगा इस देश में हालात बद से बदतर होंगे, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। इसलिए उसकी तैयारी कर लीजिए, उसी में भलाई है। नमस्कार।